हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रिय, इसी बीच में भगवान शंकर वहां उपस्थित हुए। उनके मुख पर मुस्कुराहट थी। वे सारे अंगों में विभूति लगाए वृषभराज नंदेश्वर की पीठ पर बैठे थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र, सर्पमय यज्ञोपवीत, सिर पर सुनहरे रंग की जटा का भार, ललाट में अर्धचंद्र, हाथों में त्रिशूल, पट्टेश तथा उत्तम खटवांग धारण किए, श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व से निर्मित स्वर यंत्र लिए भगवान शिव शीघ्र ही वाहन से उतरे और भक्तिभाव से मस्तक झुका कमलाकांत को प्रणाम करके उनके वाम भाग में बैठे। फिर इंद्र आदि समस्त देवता, मुनि, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध, चारण सभी वहां पधारे थे। उन सब ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। उस समय उनके सारे अंग पुलकित हो रहे थे। फिर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। तदंतर स्वर यंत्र लिए भगवान शंकर ने सुमधुर ताल स्वर में के साथ संगीत का आरंभ किया। प्रिय, उसमें हम दोनों के गुणों का तथा रास संबंधी सुंदर पदों का उस समय गान आरंभ हो गया। मन को मोह लेने वाला सामयिक राग, कंठ की एकतनता, एक मनोहर मान, गुरु लघु के क्रम से पद भेद विराम, अति दीर्घ गमक तथा मधुर आनंद के साथ उन्होंने प्रेम पूर्वक स्वयं निर्मित ऐसा संगीत छोड़ा जो संसार में अत्यंत दुर्लभ है। उस समय भगवान शिव के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। वे नेत्रों से बारंबार आंसू बहाते थे। प्रिय, उस संगीत को सुनने मात्र से वहां बैठे हुए मुनि और देवता मूर्छित एवं बेसुध होकर द्रव रूप में हो गए। श्री हरि के पार्षदों की तथा ब्रह्मा जी की भी यही दशा हुई। भगवान नारायण, लक्ष्मी तथा गान करने वाले स्वयं शिव भी द्रव रूप हो गए। प्राणेश्वरी, उस समय वैकुंठ धाम को जल से पूर्ण हुआ देख मुझे शंका हुई। तब वहां जाकर मैंने उन सब देवताओं आदि की मूर्तियां अर्थात शरीरों का पूर्ववत निर्माण किया। उनके वैसे ही रूप, वैसे ही अस्त्र शस्त्र और वैसा ही वाहन भूषण बनाए। उनके स्वभाव, मन और विषय कामनाएं भी पूर्ववत थीं। तदंतर उस जलराशि के लिए वैकुंठ के चारों ओर स्थान बनाया। फिर उसकी अधिष्ठात्री देवी अर्थात गंगा अपने उस वास स्थान में आई। समस्त देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई वह दिव्य जलराशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रख्यात हुई। वह मुमुक्षुओं को मोक्ष और भक्तों को हरिभक्ति प्रदान करने वाली है। उसका स्पर्श करके आई हुई वायु के संपर्क से भी पापियों के करोड़ों जन्मों के नानाविध पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्राणेश्वरी, देव नदी के साक्षात दर्शन और स्पर्श का क्या फल होगा ये मैं नहीं जानता। फिर उसके जल में स्नान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के विषय में तो कहना ही क्या है। उसकी महिमा का सम्यक निरूपण असंभव है। पृथ्वी पर पुष्कर को सब तीर्थों में उत्तम बताया गया है। वेदों ने उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है, परंतु वह भी इस गंगा की 16वीं कला के बराबर नहीं है। राजा भगीरथ इस देव नदी को भूतल पर लाए थे, इसीलिए ये भगीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। सुरधुनी अपने स्त्रोत के अंश में पृथ्वी पर आई थी, अतः गांग गता इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका नाम गंगा प्रसिद्ध हुआ। इसके जल पर क्रोध होने के कारण महात्मा जौनों ने इस नदी को अपने जानुओं अर्थात घुटनों के द्वारा ग्रहण कर लिया था। फिर उनकी कन्या रूप में इसका प्राकट्य हुआ, अतः इसका दूसरा नाम जानवी है। वसु के अवतार भीष्म इसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस कारण ये भीष्मसु अर्थात भीष्म जननी भी कहलाती हैं। गंगा मेरी आज्ञा से 3 धाराओं द्वारा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में गई, अतः त्रिपथगा कही जाती है। इसकी प्रमुख धारा स्वर्ग में है, वहां इसे मंदाकिनी कहते हैं। स्वर्ग में इसका पाट 1 योजन चौड़ा और 10,000 योजन की दूरी में प्रवाहित होता है। इसका जल दूध के समान स्वच्छ एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें सदा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। वैकुंठ से ये ब्रह्मलोक में और वहां से स्वर्ग में आई हैं। स्वर्गलोक से चलकर हिमालय के शिखर पर होती हुई ये प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर उतरी है।
उसकी इस धारा का नाम अलकनंदा है। ये 60 समुद्र में जाकर मिलती है। इसकी राशि शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ एवं अत्यंत वेगवती है। ये पापियों के पाप रूपी सूखे काठ को जलाने के लिए अग्नि रूपणी है। इसी से राजा सगर के पुत्रों को निर्वाण मोक्ष प्रदान किया है। ये वैकुंठ धाम तक जाने के लिए श्रेष्ठ सोपान है। यदि मृत्यु काल में पहले पुण्यात्मा सत्पुरुषों के चरणों को धोकर उस चरणोदक को मुमूर्ष मनुष्य के मुख में दिया जाए तो उसे गंगा जल पीने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे पुण्यात्मा सत्य पुरुष गंगा रूपी सोपान पर आरूढ़ हो निरामय पद अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मलोक को लांघकर विमान पर बैठे हुए निर्बाध गति से ऊपर के लोक अर्थात वैकुंठ में चले जाते हैं। यदि दैववश पूर्व कर्म के प्रभाव से पापी पुरुष गंगा में डूब जाए तो वे शरीर के जितने रोहे हैं उतने दिव्य वर्षों तक भगवत धाम में सानंद निवास करते हैं। तदंतर उन्हें निश्चय ही अपने पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु वह भोग स्वकल्प काल में ही पूरा हो जाता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में पुण्यवानों के घर में जन्म ले निश्चल भक्ति पाकर वे भगवत वत्सल स्वरूप हो जाते हैं। जो बुद्धि के लिए यात्रा करके देवेश्वरी गंगा में नहाने के लिए जाता है वह जितने पग चलता है उतने वर्षों तक अवश्य ही वैकुंठ धाम में आनंद भोगता है। यदि आनुष्किन रूप से गंगा को पाकर कोई पाप युक्त मनुष्य उसमें स्नान करता है तब वह उस समय सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि वह फिर पाप में लिप्त ना हो तो वह निष्पाप ही रहता है। कलयुग में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में गंगा की साक्षात स्थिति है। इसके विद्यमान होते ही कली का प्रभाव रह सकता है। कली के 10,000 वर्षों तक मेरी प्रतिमाएं और पुराण रहते हैं। उसके उनके होते हुए वहां कली का प्रभाव क्या हो सकता है। गंगा की जो धारा पाताल लोक को जाती है उसका नाम भोगवती है। वह सदा दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और अत्यंत वेगवती है। अमूल्य रत्नों और श्रेष्ठ मणियों की वह सदा खान बनी रहती है। सुस्थिर यौवन वाली नाग कन्याएं उसके तट पर सदा क्रीड़ा करती हैं। स्वयं देवी गंगा वैकुंठ के चारों ओर से घेरकर सदा प्रवाहित होती रहती हैं। मेरी इसी पुत्री का विनाश प्रलय काल में भी नहीं होता। उसका परम मनोहर दिव्य तट नाना रत्नों की खान है। इस प्रकार गंगा के जन्म का सारा पुण्यदायक प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब ब्रह्मा जी को मोहिनी के शाप से किस प्रकार छुटकारा मिला वह बताता हूँ, सुनो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रिय तदंतर सबने गंगा को देखकर मेरी माया मानी। उस समय नारायण ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा। श्री नारायण बोले, चतुर्मुख उठ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें शाप लगा है, अतः मेरी आज्ञा से इस गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाओ। यद्यपि तुम स्वयं पवित्र हो और वे समस्त तीर्थ एवं वैष्णव पति का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तथापि प्रकृति की अवहेलना करने अर्थात हंसी उड़ाने से तुम्हें शाप मिला है। अहंकार सभी के लिए पापों का बीज और अमंगलकारी होता है। तुम शीघ्र मेरे परात्पर धाम गोलोक को जाओ। वहां प्रकृति की अंश रूपा मंगलदायिनी भारती को पाओगे। कल्याण सृष्टि की बीज स्वरूपिणी प्रकृति को अपनाओ। अहो, तुमने एक कल्प तक तप किया है तो भी इस समय एक अप्सरा के शाप से कोई भी तुम्हारे मंत्र को ग्रहण नहीं करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा में भी तुम्हारी पूजा ही होगी, क्योंकि तुम ही जगत के धारण पोषण करने वाले हो। स्वात्मा राम सर्वरूपी और सब और समस्त देहों के पूजा स्वरूप हो। उस समय मेरी आज्ञा मानकर जगत गुरु ब्रह्मा ने गंगा जी के जल में स्नान किया और मुझे प्रणाम करके वे शीघ्र ही गोलोक को चले गए। फिर समस्त देवता और मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। वे बारंबार मेरे निर्मल यश का गान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने गोलोक में जाकर मेरे मुखराविंद के निर्गत संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी सती भारती को प्रणाम किया और प्राप्त किया। बागेश्वरी भारती को पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन त्रिभुवन मोहिनी देवी को प्राप्त करके मुझे प्रणाम करने के अनंतर वे लौट आए। ब्रह्मलोक के निवासियों ने उन भारती देवी को देखा
वे कौतूहल से भरी हुई परम सुंदरी रमणीय और श्वेत वर्णा थी। उनके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। मुख शरद ऋतु की चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान जान पड़ते थे। दीप्तिमान ओष्ठ और अधर पल्लव पक्के बिंब फल की प्रभा को छीन लेते थे। रत्न निर्मित केयूर कंगन हाथों की और रत्नों के नुपुर पैरों की अर्थात चरणों की शोभा बढ़ाते थे। रत्नमयी युगल कुंडलों से कानों के नीचे का भाग झिलमिला रहा था। रतेंद्र सार निर्मित हार से उनका वक्षस्थल अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वे अग्नि शुद्ध सूक्ष्म वस्त्र धारण करके नूतन यौवन से संपन्न एवं अत्यंत कमनीय दृष्टिगोचर होती थी। उनके दोनों हाथों में वीणा और पुस्तक तथा अन्य हाथों में व्याख्या की मुद्रा देखी जाती थी। ब्रह्मलोक निवासियों ने उन पर प्रिय वस्तुआं निछावर करके परम मंगलमय उत्सव मनाया और ब्रह्मा तथा भारती को वे सानंद पुरी के भीतर ले गए। अब आगे भगवान कृष्ण क्या बताते हैं ये चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्ण।